नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं, खाटू श्याम जी की कहानी। हाँ, ये वो कहानी है जो महाभारत के एक ऐसे वीर से जुड़ी है जिसके पास आप कह सकते हैं युद्ध का पासा पलटने की ताकत थी। बिल्कुल, लेकिन जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही मतलब सबसे बड़ा त्याग कर दिया। सही। हमारे सामने इस विषय से जुड़े कुछ वृत्तांत हैं और आज हमारा मकसद है इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालना, किरदारों को समझना और इस कहानी के पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं उनको खोजना। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके सिर्फ 3 बाण, केवल 3, पूरे युद्ध का नतीजा तय कर सकते थे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कौन था वो और क्यों उसने अपनी शक्ति का उपयोग करने की बजाय अपना शीश ही दान कर दिया? चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये बार्बरिक थे कौन? इनका परिचय क्या है? देखिए, बार्बरिक का ताल्लुक महाभारत के एक बहुत ही खास और शक्तिशाली वंश से था। वो पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। भीम के पौत्र? हाँ। अच्छा। हाँ, उनके पिता थे घटोत्कच। ओहो, घटोत्कच, भीम और हिडिंबा के पुत्र। बिल्कुल। तो एक तरफ तो पांडवों को शौर्य था और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं राक्षसी शक्ति और मायावी विद्या। इन सबका एक अनोखा संगम था बार्बरिक में। वीरता तो जैसे उनके खून में ही थी। हाँ। घटोत्कच का पराक्रम तो हमने महाभारत में देखा ही है, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि बार्बरिक भी असाधारण योद्धा रहे होंगे। यकीनन। लेकिन सिर्फ वंश परंपरा ही तो तब कुछ नहीं होती। बार्बरिक को विशेष क्या बनाता था? कुछ तो खास रहा होगा उनमें। बिल्कुल। वंश के अलावा बार्बरिक खुद भी अत्यंत प्रतिभावान थे। वो बचपन से ही न केवल वीर थे बल्कि बहुत बहुत बुद्धिमान भी थे। अच्छा। उनकी माँ रानी मौरवी, जो नाग कन्या थीं, कहा जाता है उन्होंने भी उन्हें युद्ध कौशल सिखाया। साथ ही वो भगवान शिव के अनन्य भक्त बने और उनकी घोर तपस्या करके उन्होंने कई दिव्य अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्राप्त की। और इन्हीं शक्तियों में सबसे ज्यादा जिक्र होता है उन 3 चमत्कारी बाणों का। कहते हैं ये 3 बाण ही पूरी कहानी का एक तरह से केंद्र बिंदु है। क्या खासियत थी इनमें? हाँ, ये सिर्फ 3 बाण नहीं थे, ये अपने आप में एक पूरी युद्ध नीति थे। शिवजी से वरदान में मिले थे ये, और ये अजय थे। अजय। पहला बाण जब छोड़ते थे तो वो उन सभी लक्ष्यों को चुन लेता था जिन्हें नष्ट करना होता था, चाहे वो कहीं भी छिपे हों। कहीं भी, मतलब एक तरह का ऑटोमेटिक मार्किंग सिस्टम। शत्रु सेना में कोई बच ही नहीं सकता फिर। हाँ हाँ, आप ऐसा समझ सकती हैं, बिल्कुल। फिर दूसरा बाण उन चीजों या लोगों को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना होता था, जिन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। अच्छा, ये प्रोटेक्शन के लिए। हाँ। और तीसरा बाण जब उसे छोड़ा जाता तो वो अचूक रूप से पहले बाण से चिन्हित सभी लक्ष्यों का संहार कर देता खत्म। और दूसरे बाण से चिन्हित लक्ष्यों को पूरी तरह सुरक्षित रखता। और सबसे खास बात, ये बाण अपना काम पूरा करके वापस बार्बरिक के तरकश में आ जाते थे। अरे, अविश्वसनीय। मतलब सिर्फ 3 बाणों से पूरी शत्रु सेना खत्म, वो भी बिना किसी गलती के और बिना किसी निरापराध को नुकसान पहुंचाए। ये तो युद्ध के सारे समीकरण ही बदल देता है। बिल्कुल। ऐसी शक्ति तो शायद ही किसी और योद्धा के पास रही हो पूरे महाभारत काल में। निश्चित तौर पे ये शक्ति अभूतपूर्व थी और इसी अद्वितीय शक्ति और युद्ध देखने की इच्छा के साथ बर्बरिक कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चल पड़े। अच्छा, वो युद्ध देखने जा रहे थे? हाँ, वो अपनी आंखों से धर्म और अधर्म का ये महासंग्राम देखना चाहते थे। और यही कहानी में भगवान कृष्ण का प्रवेश होता है। कृष्ण तो सर्वज्ञाता थे, उन्हें बार्बरिक की क्षमताओं और उनके कुरुक्षेत्र आने के उद्देश्य का पता चल गया होगा, है ना? बिल्कुल। कृष्ण समझ गए थे कि बार्बरिक का युद्ध में शामिल होना पूरे युद्ध की दिशा और शायद परिणाम भी बदल सकता है। हाँ, जाहिर है। तो जब बार्बरिक कुरुक्षेत्र के पास पहुंचे तो कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे मिलने गए। ब्राह्मण का वेश? हाँ। उन्होंने बार्बरिक से पूछा, हे वीर, तुम तो महान योद्धा लगते हो, इस महायुद्ध में किसकी ओर से लड़ने का इरादा रखते हो? यहीं पर बार्बरिक का वो प्रसिद्ध जवाब आता है जिसने शायद कृष्ण को भी चौंका दिया होगा। उन्होंने किसी पक्ष का नाम नहीं लिया, है ना? हाँ बिल्कुल, ये उनकी कहानी का निर्णायक मोड़ है एक तरह से। बार्बरिक ने उत्तर दिया, मैं किसी विशेष पक्ष से नहीं लड़ूंगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं हमेशा हारते हुए यानी कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कमजोर पक्ष का? हाँ, ये उनकी मां को दिया हुआ वचन भी था, ऐसा कहते हैं। हारे का सहारा बनना। सुनने में तो ये बहुत नेक विचार लगता है, बहुत महान। हाँ, नेक तो है। लेकिन कृष्ण ने शायद इसके गहरे निहितार्थ तुरंत समझ लिए होंगे, जो बार्बरिक खुद नहीं देख पाए होंगे उस समय। बिल्कुल सही।
कृष्ण ने इस प्रतिज्ञा का विरोधाभास फौरन भांप लिया। देखिए, बार्बरिक की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वो जिस भी पक्ष में जाते, वो जीत जाता। हाँ, पल भर में वो पक्ष भारी हो जाता और दूसरा पक्ष कमजोर होकर हारने लगता। और जैसे ही दूसरा पक्ष हारने लगता, बार्बरिक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पाला बदलकर उसकी तरफ चले जाते। एग्जैक्टली। फिर वो पक्ष शक्तिशाली हो जाता और पहला कमजोर। अरे, ये तो कभी न खत्म होने वाला चक्र बन जाता। ठीक यही कृष्ण ने सोचा। युद्ध का कोई निर्णायक अंत होता ही नहीं। दोनों सेनाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती, लेकिन धर्म की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो पूरा ही नहीं हो पाता। कृष्ण समझ गए कि बार्बरिक का इरादा नेक होते हुए भी उनकी शक्ति और प्रतिज्ञा मिलकर धर्म युद्ध के लक्ष्य के लिए घातक थी। तो कृष्ण ने क्या किया? उन्हें बार्बरिक को रोकना था, लेकिन कैसे? क्या उन्होंने सीधे मना किया? नहीं, सीधे मना करने से शायद बात नहीं बनती। कृष्ण ने स्थिति को संभालने के लिए एक लीला रची। ब्राह्मण वेश में ही उन्होंने बार्बरिक की शक्तियों पर जैसे संदेह जताया। अच्छा? हाँ, कहा, क्या तुम सच में इतने शक्तिशाली हो? क्या सिर्फ एक बाण से इस सामने वाले पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद सकते हो? एक तरह से चुनौती दी। अच्छा, तो पहले उनकी शक्ति की परीक्षा ली। हाँ, बिल्कुल। बार्बरिक तो आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपना तरकश से एक बाण निकाला, अभिमंत्रित किया और पेड़ की ओर छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? पत्ते भिंद गए? वो बाण पलक झपकते ही पेड़ के एक-एक पत्ते को छेदता चला गया। लेकिन कृष्ण ने बड़ी चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। ओहो, ये देखने के लिए कि बाण कितने अचूक हैं। हाँ, जब बाण सारे पत्ते भेदकर कृष्ण के पैर के पास पहुंचा और रुक गया, तो बार्बरिक ने ब्राह्मण कृष्ण से कहा, हे विप्र, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा, क्योंकि इसने पत्ते को लक्ष्य बना लिया है। बाप रे, इस घटना ने तो कृष्ण को बार्बरिक की शक्ति का अकाट्य प्रमाण दे दिया। मतलब कोई शक नहीं रहा। बिल्कुल। उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि ये योद्धा अजय है और उसकी प्रतिज्ञा भी युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगी। हाँ, अब कृष्ण के लिए स्थिति स्पष्ट थी। बार्बरिक को युद्ध में भाग लेने से रोकना अनिवार्य था। बिल्कुल, लेकिन सम्मानजनक तरीके से। तब उन्होंने अभी भी ब्राह्मण वेश में ही एक ऐसी मांग रखी जिसने बार्बरिक के जीवन की दिशा ही बदल दी। वो क्या मांग थी? कुछ दान मांगा होगा? दान तो मांगा, लेकिन साधारण दान नहीं। कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुम निस्संदेह इस युग के महानतम योद्धाओं में से एक हो। और ऐसी मान्यता है, या कह लें युद्ध का एक नियम है, कि महायुद्ध के निर्विघ्न संपन्न होने और धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए युद्ध से पहले सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति दी जाती है, उसका दान लिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय का शीश? ये तो सीधी सीधी मृत्यु की मांग थी। हाँ। बार्बरिक की क्या प्रतिक्रिया हुई इस पर? ये तो बहुत अप्रत्याशित रहा होगा उनके लिए। यही बार्बरिक के चरित्र की महानता सामने आती है। उन्होंने एक क्षण भी संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि मेरी तुच्छ भेंट, मेरा ये शीश धर्मयुद्ध की सफलता के लिए आवश्यक है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। मैं सहर्ष अपना शीश दान करता हूँ। सहर्ष, बिना किसी प्रश्न के, बस एक ब्राह्मण के कहने पर। देखिए, कुछ कथाओं के अनुसार बार्बरिक को थोड़ा संदेह हुआ कि कोई साधारण ब्राह्मण इतनी बड़ी भिक्षा नहीं मांग सकता। हाँ, ये तो है। तो उन्होंने आग्रह किया कि ब्राह्मण अपने वास्तविक स्वरूप में आए। तब भगवान कृष्ण अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। ओहो! स्वयं भगवान को अपने सामने देखकर और उन्हें अपना शीश अर्पित करने का अवसर पाकर बार्बरिक अभिभूत हो गया। ये तो समर्पण और वचनबद्धता की पराकाष्ठा है। अपनी प्रतिज्ञा और धर्म के बृहत्तर हित के लिए इतना बड़ा बलिदान। कृष्ण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा? कृष्ण बार्बरिक के इस निस्वार्थ त्याग, अटूट वचनबद्धता और धर्मपरायणता से अत्यंत द्रवित और प्रसन्न हुए। उन्होंने बार्बरिक को वरदान मांगने को कहा। अच्छा, वरदान भी दिया? अपनी अंतिम इच्छा के रूप में बार्बरिक ने क्या मांगा फिर? बार्बरिक ने धन, राज्य या मोक्ष कुछ नहीं मांगा। उनकी बस एक ही अभिलाषा थी, वो अपनी आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते थे। युद्ध देखना चाहते थे? हाँ, वो उस महासंग्राम के साक्षी बनना चाहते थे। हाँ। जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया था। कितनी मार्मिक इच्छा है ये, और कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की होगी। हाँ, कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका शीश कटने के बाद भी जीवित रहेगा और उसे युद्धभूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जाएगा, जहां से वो पूरे युद्ध का दृश्य देख सकेंगे। अच्छा। लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिर्फ यही वरदान नहीं दिया, एक और बहुत महत्वपूर्ण वरदान भी दिया। वो क्या था? कृष्ण ने कहा, हे बार्बरिक, तुम्हारा ये सर्वोच्च बलिदान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। श्याम नाम से? हाँ, श्याम। जो भी भक्त सच्चे हृदय से तुम्हारा स्मरण करेगा, तुम्हारे दर पर आएगा और तुमसे सहायता मांगेगा, तुम उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करोगे और उसके दुखों का निवारण करोगे।
तुम हारे हुए के सहारे बनोगे। हारे का सहारा, वही वचन और यही वरदान आज हमें राजस्थान के खाटू श्याम जी के भव्य मंदिर के रूप में फलीभूत होता दिखता है। वही बारबरीक का शीश आज श्याम बाबा के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वही। और कथा आगे बताती है कि युद्ध समाप्त होने के बाद जी। पांडवों में इस बात पर थोड़ी कह सकते हैं गर्व मिश्रित बहस छिड़ गई कि युद्ध में विजय का सबसे बड़ा श्रेय किस योद्धा को जाता है। अच्छा। सब अपना अपना बता रहे होंगे। हाँ। कुछ वैसा ही। तब कृष्ण ने कहा कि इसका सबसे निष्पक्ष निर्णय केवल बारबरीक का शीश ही कर सकता है, क्योंकि उन्होंने तटस्थ भाव से पूरा युद्ध देखा है। ये भी दिलचस्प है। तो बारबरीक के शीश ने क्या निर्णय दिया, किसे दिया श्रेय? बारबरीक के शीश ने उत्तर दिया, हे पांडवों, मुझे तो पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो अधर्मियों का संहार कर रहा था, और माँ काली थी जो दुष्टों के रक्त का पान कर रही थी। आप सबकी विजय का वास्तविक कारण तो स्वयं भगवान कृष्ण और उनकी योग माया ही है। ओहो, इसने तो पांडवों का अहंकार भंग कर दिया होगा और उन्हें वास्तविकता का बोध कराया होगा। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ एक योद्धा के बलिदान की नहीं है, बल्कि इसमें भक्ति, वचन निभाने का महत्व, अहंकार का त्याग और ईश्वर की सर्वोपरिता जैसे कई गहरे संदेश छिपे हैं। निश्चित रूप से बारबरीक की कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति शारीरिक बल या दिव्य अस्त्रों में उतनी नहीं है जितनी निस्वार्थ भक्ति, समर्पण और अपने अहंकार को ईश्वर या बड़े लक्ष्य के सामने त्याग देने में है। बारबरीक ने अपनी अजय शक्ति का अहंकार नहीं किया, बल्कि धर्म की रक्षा हेतु उसे सहर्ष अर्पित कर दिया। यही उन्हें अजय से भी ऊंचा पूज्य बनाता है। और उनका वो संकल्प हारे का सहारा बनना, वो आज भी उनके चरित्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज भी लाखों लोग इसी विश्वास के साथ खाटू धाम जाते हैं कि जो दुनिया में सब जगह से हार गया हो, उसे बाबा श्याम का सहारा मिलता है। हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये करोड़ों भक्तों का अटल विश्वास है। उनका मंदिर आज आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां लोग अपनी परेशानियां लेकर जाते हैं और उन्हें श्याम बाबा की कृपा का अनुभव होता है, ऐसा उनका मानना है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक पौराणिक चरित्र का बलिदान आज भी लोगों के जीवन को कितना प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे घटोत्कच के पुत्र बारबरीक अपार शक्ति और उन 3 चमत्कारी बाणों के स्वामी थे, कैसे भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और कैसे बारबरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के धर्म और वचन के लिए अपना शीश दान कर दिया। और ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कृष्ण के वरदान स्वरूप वही शीश आज राजस्थान के खाटू धाम में श्री श्याम के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हाँ, इस कथा का सार यही है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ समर्पण और अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति और सच्ची विजय है। ये व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर बड़े उद्देश्य के लिए त्याग के महत्व को दर्शाता है। हमने बारबरीक की शक्ति, उनकी प्रतिज्ञा, कृष्ण की दुविधा और अंततः उनके महान बलिदान और उसके बाद मिले वरदान पर चर्चा की। हाँ, और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते अपने श्रोताओं के लिए। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई आगे बढ़ने और जीतने की होड़ में लगा है, वहां कमजोर पक्ष का साथ देने या बड़े लक्ष्य के लिए अपना स्वार्थ त्याग देने जैसे विचार कितने प्रासंगिक है। सोचने वाली बात है। बारबरीक की कहानी हमें अपने जीवन में निस्वार्थता और समर्पण के बारे में क्या सिखा सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।